श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ चैनल स्टडी फॉर जीके ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। ਅੱਜ मास्टर कैडर ਦਾ 4th जो है टेस्ट करन जा रहे हैं और इस 4th टेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ जो टॉपिक ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਸਿਵਿक्स। तो बिना देरी शुरू करते हैं। ग्रीਕਾਂ ने पंजाब ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ नाम ਦਿੱਤਾ? देखो, जो ग्रीक लोग सी, ग्रीक राजे सी, उन्होंने पंजाब ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ नाम ਦਿੱਤਾ ਸੀ? तो पंजाब ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ मतलब 5 ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਗ੍ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਟੈਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ठीक है, मतलब ग्रीਕਾਂ ਦਾ जो पहला अटैक ਸੀਗਾ ਉਹ सिकंदर ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, लेकिन ओवरऑल ਇਹ सेकंड अटैक ਸੀ। अगर ये सेकंड अटैक ਸੀ तो इंडिया ਤੇ जो फर्स्ट अटैक होया ਉਹ किसने ਕੀਤਾ? तो देखो, जो फर्स्ट अटैक ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ दारा नाम ਦੇ एक राजे ने। और ਇਹ दारा मतलब कित्थों ਦਾ राजा ਸੀ? तो ਇਹ ईरान ਦਾ राजा ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ जो है ਉਹ फारसी, ठीक है, ਦੇ ਨਾਲ भी जानते हो। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, तो ये चीज तुसी याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ कि जी रामायण ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੰਚਨਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ। ਪੰਚਨਦ मतलब 5 ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ टक देश भी पंजाब ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ क्योंकि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਟਕ ਨਾਮ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ। पंजाब सूबा भी इसनूं ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। सिख साम्राज्य ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ पंजाब सूबा ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। और अगर ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ वैदिक एज ਦੇ ਸਮੇਂ पंजाब ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ सप्त सिंधु, ठीक है। और ये तुसी याद रखना है। और इंडिया का सब तो पहला नाम की सी? सब तो पुराना नाम इंडिया का जिहड़ा सी वो सी आर्यावर्त, ठीक है। और पंजाब नू भी ब्रह्मवर्त दे नाम नाल जानिया जांदा सी। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन दी तुसी याद रखनी है। पंजाब स्थित है तो पंजाब जिहड़ा है वो किस खेतर दे विच, किस एरिया दे विच स्थित है? तो यह है सिंध बेसन दे विच। सिंध मतलब इंडस रिवर वाला जो एरिया है उसकी ही ये गल करता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन सी, बनिया बनाया क्वेश्चन है कि पंजाब स्थित है सिंध बेसन दे विच। नेक्स्ट चलते हैं। लाहौर शहर किहड़े दरिया दे किनारे है? देखो, लाहौर शहर की गल करिए तो लाहौर शहर किहड़े दरिया के किनारे है? तो लाहौर शहर रावी रिवर के किनारे है, याद रखना है। और अगर तुहानू पूछ लैन कि साहीवाल केड़ी रिवर के किनारे है तो यह भी है रावी रिवर के किनारे, क्योंकि साहीवाल तो ही 24 किलोमीटर होर तुसी अगर वैस्ट नू जाओगे तो तुहानू एक साइट मिलेगी हड़प्पा। और यही वो साइट है हड़प्पा जो इंडस वैली की फर्स्ट साइट मनी जाती है। तो जो फर्स्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो की खुदाई 1921 दे विच हुई सी। और यही जो साइट है ये भी रावी रिवर के ही किनारे तुहानू देखने नू मिलेगी, ठीक है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रख सकते हो। और अगर तुहानू इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड पूछ लैन तो वह 2500 तो लैके 1750 BC का है, क्योंकि यही C14 कार्बन डेटिंग तो ही जो डेट निकली है वो ये डेट जिहड़ी है वो कड्डी गई हैगी। उस तो बाद जो इंडियन आर्कोलॉजिकली जो डिपार्टमेंट है उसके हैड अगर तुहानू पूछ लैन के जो इंडियन आर्कोलॉजिकली डिपार्टमेंट के हैड सीगे वो कौन सीगे तो उन्हां दा नाम सीगा अपने कोले मार्शल, ठीक है। तो उन्हां दा नाम है जॉन मार्शल। और अगर तुहानू ये पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल किनू बोलिया जाता है तो वह बोलिया जाता है अलेक्जेंडर किलिंगम नू, ठीक है। तो इन्नी डिटेल तुसी याद रखनी है। और अगर तुहानू पूछ लिया जाए कि इंडस वैली की खुदाई जो सीगी वो किस दे समय शुरू हुई सीगी, किस गवर्नर जनरल या किस वाइसराय दे समय शुरू हुई सी, तो वो लॉर्ड कर्जन ने ये जिहड़ी है खुदाई करवानी शुरू करवाई सी, जो कि फिर 1921 दे विच जो पहली साइट मिली सी वो केड़ी मिली सीगी? हड़प्पा साइट मिली सीगी, ठीक है। और पंजाब दे विच अगर मैं गल करां तो पंजाब दे विच इंडस वैली सिविलाइजेशन दा जो एरिया पैंदा है वो है रोपड़,
ठीक है। और रोपड़ दे विचों ही तुहानू की मिलिया सी, तो याद रखना है रोपड़ दे विचों ही तुहानू एक सट्रेंज बरियल मिलता है, सट्रेंज, ठीक है, सट्रेंज बरियल मिलता है, मतलब एक बरियल मिलिया ऐसा जिहदे विच ह्यूमन प्लस डॉग दी जिहड़ी है, ह्यूमन प्लस डॉग दी जिहड़ी है कबर वो तुहानू देखण नू मिलती है। तो इन्नी डिटेल तुसी इस दी याद रखनी है। नैक्सट चलदे हैं, ननकाना साहब दा साका कदों होया। देखो अगर मैं गल करा ननकाना साहब दा साका, तो ननकाना साहब दा साका होया सी 1921 दे विच, और अगर प्रॉपर डेट पूछ लें तो 20 फरवरी 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿਸ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ, ठीक है। तो नारायण दास तो जिहड़ा सीगा ये छड़ाया गया सी। अगर तुहानू पूछ लैन कि जैतो दा मोर्चा, जैतो दा मोर्चा जिहड़ा सीगा वो कदों आया, तो जैतो दा मोर्चा जिहड़ा सीगा वो भी याद रखना तुसी 9 जुलाई 1923 दे विच, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। और गुरु का मोर्चा अगर पूछ लैन गुरु का मोर्चा, तो गुरु का मोर्चा नवंबर 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁੰਦਰਦਾਸ। ਤੋਂ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰ ਐਡਵਰਡ मैकलैगन, ठीक है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की जिहड़ी हैगी है तुसी याद रखनी है। नैक्सट चलते हैं, अमृतसर का पुराना नाम की है। तो देखो अमृतसर का पुराना नाम है रामदासपुरा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 2। और तुहानू पता है कि 577 दे विच, ठीक है, अकबर वालों जो गुरु रामदास जी सी उन्होंने किन्ने बीघा जमीन दी गई सी, तो 500 बीघा जमीन जो सीगी वो दी गई सीगी, ठीक है। और इस जमीन ते ही बनाया गया अमृतसर, और अमृतसर दे विच ही तुहानू मिलेगा हरमंदर साहब, ठीक है। तो इसकी हरमंदर साहब बनाया गया, और हरमंदर साहब की जो नींह रखी गई सी, हरमंदर साहब बनाया गया और हरमंदर साहब की जो नींह रखी गई सी लिखी गई सी मियाँ मीर जी, ठीक है। तो साई मियाँ मीर जी वालों ये जिहड़ी सीगी वो हरमंदर साहब की नींह वो रखी गई सीगी। और अगर पूछ लैन के हरमंदर साहब के पहले ग्रंथी जिहड़े सीगे वो कौन सीगे, तो सीगे बाबा बुड्ढा जी, ठीक है। तो नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं, महाराजा रणजीत सिंह ने मुल्तान ते कदों कब्जा किया। देखो महाराजा रणजीत सिंह की अगर मैं गल करा तो महाराजा रणजीत सिंह जिन्हां दा जन्म 13 नवंबर 1780 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ 27 ਜੂਨ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो महाराजा रणजीत सिंह ने जो शुक्र चक्किया मिसल के नाल संबंध रखते थे, इन्होंने पंजाब नूं इकट्ठा किया, मिसलां नूं इकट्ठा किया, और मिसलां नूं इकट्ठा करन तो बाद पंजाब नाम का जो सीगा सूबा बनाया। तो इत्थे क्वेश्चन ये है कि मुल्तान ते कदों कब्जा किया सी, तो ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो मैं इत्थे तुहानू ऑप्शन इन्हां दियां दे दिना है 1818 और 1819, ठीक है। तो महाराजा रणजीत सिंह ने मुल्तान ते जो कब्जा किया सी वो किया सी 1818 दे विच। और अगर तुहानू पुछ लैन कि कश्मीर ते कदों कब्जा किया सी, तो किया सी 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ, तो 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1807 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਸੂਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਚੰਗ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, पेशावर ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। तो 2 या 3 मतलब डेट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਸਿਆਲਕੋਟ, तो जो सियालकोट है यह 1808 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗੜਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਣੇ बनाए क्वेश्चन सीगे और 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे महाराजा रणजीत सिंह दे आए सीगे। तो प्लीज इस क्वेश्चन नू चंगी तरह याद रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, महाराजा रणजीत सिंह दा देहांत कदों होया? तो मैं हुणे तुहानू दस्सिया सीगा कि महाराजा रणजीत सिंह दा जो देहांत होया सी वो होया सी जून 1839 दे विच। और अगर प्रॉपर डेट पूछ लें तो जो प्रॉपर डेट बनेगी वो बनेगी 27 जून 1839। और जन्म बारे भी आपां मैं पिछे दस ही चुके हैं कि इन्हां दा जो जन्म होया सी वो 13 नवंबर 1780 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? तो महाराजा रणजीत सिंह ਦੇ ਜੋ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ। ठीक है, और महाराजा रणजीत सिंह ਦੇ फादर ਦਾ जो नाम ਸੀ महान सिंह और माता ਦਾ नाम, तो माता ਦਾ जो नाम ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਰਾਜਕੌਰ और ਰਾਜਕੌਰ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ संबंध रखती सी। ये तुसी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और महाराजा रणजीत सिंह खुद शुक्र चक्किया मिसल दे नाल जेड़े सीगे वो संबंध रखते सीगे। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने आप नू महाराजा जो घोषित किया सी एक कदों किया सी? तो ये किया सी 12 अप्रैल 1801 दे विच। और उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह जो सरदार बने, जो अपने शुक्र चक्किया मिसल दे जो हैड बने, जो सरदार बने, तो ये किन्ने साल दी उम्र विच बने सी? तो ये 12 साल दी उम्र दे विच बने सीगे। उस तो बाद एक काफी इंपॉर्टेंट गल ये है कि अहलोवालिया मिसल नू महाराजा रणजीत सिंह ने किवें मतलब उस ते अधिकार किया सी? तो याद रखना पग वटा के। ठीक है, तो पग वटा के जेड़ा सीगा अधिकार किया सी फतेह सिंह दे नाल ये पग वटाई गई सी। तो फतेह सिंह दे नाल पग वटा के जेड़ा सी अहलोवालिया मिसल ते जेड़ा सी वो कब्जा किया सीगा। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कन्हैया मिसल की गल करा तो कन्हैया मिसल दी जो राजकुमारी सी जिसका नाम सी मेहताब कौर। ठीक है, तो मेहताब कौर ने दे नाल जो ब्याह करवा के मैरिज करवा के जेड़ा सीगा ओह इस कन्हैया मिसल नू जेड़ा सीगा वो अपने मिसल दे विच मिलाया सीगा। तो ये क्योंकि 12 मिसलां नू ही मिला के अपने राज विच पंजाब सूबा जेड़ा सीगा उसका गठन किया सीगा महाराजा रणजीत सिंह ने। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। लाहौर दरबार विच अंग्रेजां दा प्रतिनिधि कौन सी? देखो महाराजा रणजीत सिंह तो बाद ठीक है जिन्ने भी महाराजा रणजीत सिंह दे उत्तराधिकारी आए, ठीक है, जो लास्ट जो महाराजा रणजीत सिंह दे उत्तराधिकारी बने उन्हां दा नाम सी दलीप सिंह। और दलीप सिंह दे समय ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ 2 एंग्लो सिख वॉर ਹੁੰਦੀਆਂ। ठीक है, तो फर्स्ट सिख वॉर हुई और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई। और अगर आप गल करिए कि जो सैकेंड एंग्लो सिख वार हुई सीगी और ये 1848 49 दे विच हुई सी। और इसे ही समय जो मतलब सैकेंड जो सिख वार हुई सीगी, ठीक है, उसे ही समय महाराजा दलीप सिंह तो 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਨੂੰ अंग्रेजी राज ਦੇ ਵਿੱਚ मिला लिया गया सी। उस समय ਦੇ गवर्नर जनरल जिसका नाम सीगा लॉर्ड डलहौजी।
ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੌਣ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन याद रखना है, सर हैनरी लारेंस, क्योंकि सन हैनरी लारेंस जो पहला एंग्लो सिख वार सी उस तो बाद ठीक है दो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਪੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 16 ਦਸੰਬਰ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਸੀਗੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ 9 ਮਾਰਚ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ये दो संधियां पहले जो एंग्लो सिख वार सीगियां उस तो बाद ये संधियां जड़ियां सीगियां वो होईयां सीगियां, और उस तो बाद ही सर हैनरी लारेंस नूं लाहौर दरबार दे विच अंग्रेजां दा प्रतिनिध बना के जिहड़ा सीगा वो भेजिया गया सीगा। तो ये चीज तुसीं याद जिहड़ी हैगी आ वो रखनी है। अगर आपां गल करिए कि फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध दे विच जो लड़ाइयां होईयां सी, टोटल 5 लड़ाइयां होईयां सीगियां। तो एक मुदकी दी लड़ाई सी, मैं वैसे बोल देना मुदकी दी लड़ाई सी 18 दसंबर 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਜੋ 21 ਦਸੰਬਰ 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੋ 21 ਜਨਵਰੀ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਸਬਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ लड़ी गई सी। ठीक है, और सैकेंड एंग्लो सिख युद्ध दी अगर पूछ लैन कि जो गुजरात दी लड़ाई सीगी, ठीक है, इस लड़ाई नूं ही की बोलते हैं बंदूकां दी लड़ाई दे नाम नाल जानिया जाता है। फिलहाल इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसीं याद रखनी है। मोहिंजोदड़ो या मोहिंजोदाड़ो किस प्रांत विच स्थित है? तो मोहिंजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन दा एरिया जो सिटी है जो 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ खुदाई की गई सी RD बैनर्जी के द्वारा। ठीक है, और ये किस एरिया विच पैंदा है? तो ये सिंध एरिया दे विच तुहानू ये एरिया देखने को मिलेगा। और अगर तुहानू डिस्ट्रिक्ट पूछ लैन कि किस डिस्ट्रिक्ट दे विच तुहानू देखने को मिलता है तो वह है लरकाना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट दे विच तुहानू देखने को मिलता है। गुजरात दे विच तुहानू लोथल मिलेगा, रंगापुर मिलेगा। ठीक है, और अगर तुहानू पूछ लैन कि मैक्सिमम जो साइट है इंडस वैली दियां जो मैक्सिमम साइट है वो तुहानू किस स्टेट चो देखने को मिलदियां है? तो वो गुजरात तो ही तुहानू देखने को जिहड़ियां हैगियां वो मिलदियां है। और राजस्थान दे विच तुहानू पता ही है कालीबंगा। ठीक है, और हरियाणा का काफी इंपॉर्टेंट एरिया तुसी याद रख सकते हो राखी गढ़ी, क्योंकि राखी गढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट एरिया है। ठीक है, तो लार्जेस्ट एरिया जिहड़ा है वो हुण राखी गढ़ी जिहड़ा हैगा वो बन गया। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। हड़प्पा कल्चर का संबंध किस नाल है? देखो हड़प्पा कल्चर का संबंध है कांसा युग दे नाल। कांसा युग मतलब ब्रॉन्ज एज। देखो इंडस वैली नूं असीं ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं बिकॉज ब्रॉन्ज मतलब कांसा, क्योंकि एक कांसा मैटल का सब तो ज्यादा यूज होने लग्या सी। क्योंकि अगर पूछ लैन तुहानू कि फर्स्ट मैटल जिसका यूज किया गया सी वो है कॉपर, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन दे लोगों ने इस कॉपर दे विच टिन मिला के बनाया ब्रॉन्ज, और कांसे दा इस्तेमाल ब्रॉन्ज दा इस्तेमाल सब तो ज्यादा किया जान लग्या इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच। और इंपॉर्टेंट गल याद रखियो कि इंडस वैली दे लोग जेड़े सीगे वो लोहे नूं नहीं जानते सी, क्योंकि उस समय जेड़ा सीगा वो लोहा अवेलेबल नहीं सी। लोहे का प्रयोग उस समय जेड़ा सीगा ओह नहीं किया जाता सी, तो कांसे का इस्तेमाल किया जाता सी। लेकिन अगर पूछ लैन फर्स्ट मैटल जो ह्यूमन बीइंग वालों यूज की गई वो कॉपर है, लेकिन अगर पूछ लैन इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैटल केड़ी है तो वह है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। नैक्सट चलते हैं, ऋग्वेद काल विच किस देवता नूं महत्वपूर्ण मन्निया गया है? देखो अगर मैं ऋग्वेदिक काल की गल करा, ठीक है, तो ऋग्वेदिक का जो काल है जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये टाइम पीरियड बनेगा तुहाडे कोलों 1500 तो लैके, ठीक है, 1500 का जो टाइम पीरियड है, क्योंकि इस टाइम पीरियड दे विच ही लिखा गया सीगा ऋग्वेद। ठीक है, जो ऋग्वेद सीगा ये 1500 जो बीसी के आसपास जेड़ा सी वो लिखा गया सीगा। और ऋग्वेद काल दे विच किस देवता का महत्वपूर्ण स्थान है? वो है इंद्र दा। ठीक है, तो इंद्र नूं बहुत ज्यादा मनदे सीगे, इंद्र नूं बहुत ज्यादा मन्निया
ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੰਡਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ 10 ਮੰਡਲ ਹੈ ਔਰ 10 ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਲ ਖਿਲਿਆ सूत्र, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ सूत्र ऐड किया गया सी ਜਿਹਨੂੰ बाल खिलिया सूत्र कहा जाता है। मतलब 10 मंडल और एक सूत्र ऐड किया गया बाल खिलिया सूत्र, ठीक है। और इस दे विच जो श्लोक मिलते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ 1024 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ श्लोक ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ और ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਹੋਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਤਰੀ, ठीक है। होत्री या कोतरी किया जाता सीगा रिगवेद दे मंत्रां दा उच्चारण करने वाले नू। और इंपॉर्टेंट गल याद रखनी है कि रिगवेद दा जो एक मंत्र जो एक मंडल है, तीसरा मंडल थर्ड मंडल है जो, तो थर्ड मंडल दे विच की है, थर्ड मंडल दे विच तुहानू मिलेगा गायत्री मंत्र, ठीक है। तो गायत्री मंत्र तुहानू जिहड़ा हैगा वो मिलेगा। तो गायत्री मंत्र किने लिखिया, तो गायत्री मंत्र दा संबंध है विश्वामित्रा दे नाल। और इत्थे गल याद रखना है कि थर्ड मंडल जिहड़ा किस ऋषि नाल संबंधित है, विश्वामित्र नाल। और ऐसे ही थर्ड मंडल दे विचों तुहानू विश्वामित्र द्वारा रचित जिहड़ा हैगा वो गायत्री मंत्र जिहड़ा वो मिलेगा। और गायत्री मंत्र जिहड़ा हैगा वो सावित्री नू डेडिकेट जिहड़ा वो कीता गया। और रिगवेद दा अगर मैं 10वें मंडल दी गल करां, 10th मंडल दी गल करां, तो इहदे विच तुहानू मिलेगा कास्ट सिस्टम, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। और ਰਿਗਵੇਦ किस लिपि ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, तो ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਲਿਪੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ शारदा लिपि, ठीक है। मतलब शारदा लिपि ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। और अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ कि ओम ਦੇ ओम किन्ने ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, तो 1028 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ है। जन किन्ने बार शब्द आया है, तो जन 275 बार आया है। और अगर पूछ लें इंद्र, तो इंद्र जिहड़ा हैगा वो 250 बार आया है। और अग्नि की गल करा तो अग्नि जिहड़ा हैगा वो 200, अग्नि शब्द जो वो 200 बार लिता गया हैगा, ठीक है। उस तो बाद जो रिगवेद दी पवित्र नदी मन्नी जाती है वो है सरस्वती। और अगर पूछ लें कि महत्वपूर्ण नदी केड़ी मन्नी जाती है, तो वह मन्नी जाती है अपने कोले सिंध, ठीक है। और उस समय रिगवेद के समय जो गंगा सी उसनू किस नाम नाल जानिया जांदा सी, तो गंगा नू जिहड़ा सी वो गौरा दे नाम नाल जानिया जांदा सी। और एक गंगा का जो जिक्र आया है, तो गंगा का जिक्र सिर्फ एक बार ही तुहानू देखण नू मिलदा हैगा, जदों कि जो सरस्वती है वो 8 बार शब्द आया और सिंध जिहड़ा हैगा वो 18 बार जिहड़ा हैगा वो शब्द लिता गया हैगा रिगवेद दे विच, ठीक है। तो इन्नी डिटेल रिगवेद दी याद रखनी है, इस क्वेश्चन दी याद रखनी है। बुद्ध धर्म के फैलाव लई किहड़ी भाषा ने योगदान पाया, तो बुद्धिज्म की गल करिए तो बुद्धिज्म इंडिया दे विच डिवेलप होया, ठीक है। और इंडिया दे विच जो उस समय भाषा प्रचलित सी वो सी पाली। इस करके पाली भाषा ने बुद्ध धर्म के प्रचार दे विच फैलाव दे विच बहुत ज़्यादा योगदान पाया है। और अगर तुहानू पुछ लें कि श्रीलंका दे विच उस समय किहड़ी भाषा बोली जाती सी, और बुद्धिज्म का जो लिटरेचर है, जो बुद्धिज्म का लिटरेचर है वो श्रीलंका दे विच किस भाषा च लिखा गया है, तो उस संस्कृत भाषा दे विच जिहड़ा वो लिखा गया है। और तुहानू पता ही है कि इसके जो है वो त्रिपिटका ग्रंथ है, त्रिपिटका दे विच 3 किताबां मैंशन कीतियां गई हैं, विनय पिटका, सूता पिटका और अभिधमा पिटका। और ये भी याद रखना कि त्रिपिटक का जो कंपाइलेशन किया गया सी वो किस दे विच किया गया सी, तो थर्ड बुद्धिस्ट कौंसल दे विच ये कंपाइलेशन किया गया सी। और थर्ड बुद्धिस्ट कौंसल किने करवाई सीगी, तो ये करवाई सीगी अशोका ने, ठीक है। और अशोक ने बुद्धिज्म ਨੂੰ ज्वाइन किया सी कलिंगा वार तो बाद, और कलिंगा वार हुई सीगी 261 BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, ये सब कुछ आप कर चुके हैं, तो ज्यादा मैं इस बारे गल नहीं करता। तो नेक्स्ट चलते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक की पहचान करनी है। तो मौर्य वंश के संस्थापक का नाम की है, तो देखो मौर्य वंश के संस्थापक सीगे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का ही टाइटल जिहड़ा सी वो लिया जाता सी सेंड्रोकट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 4th। तो चंद्रगुप्त मौर्य
और इसके पीएम सीगे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पीएम बने, ठीक है, वो सलाहकार बने, वो चाणक्य बने। और चंद्रगुप्त मौर्य की मां का नाम सिरा सी वो सीगा मुर्रा, ठीक है, और इसका नाम है मुर्रा। और चंद्रगुप्त मौर्य की गल करिए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को ज्वाइन किया सी? तो इसने जैनिज्म को ज्वाइन किया सी। और किस इसके गुरु का नाम की सी? तो इसके गुरु का नाम सीगा भद्राबाहु, ठीक है, तो इसके गुरु का नाम सीगा भद्राबाहु। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जिहड़ा सी 305 दे विच सल्यूकस निकेटर नाल एक लड़ाई कीती सीगी और इसने सल्यूकस निकेटर दी डॉटर दे नाल भी मैरिज करवाई सी जिसका नाम सीगा हेलेना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने होर की कीता सी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही गिरनार पर्वत ते सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया सी, ठीक है। तो इन्नी डिटेल याद रखनी है चंद्रगुप्त मौर्य की। अशोक की गल करिए तो यह थर्ड रूलर है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का थर्ड रूलर अशोक सीगा। और अशोक बारे आप काफी डिटेल जिहड़ी हैगी वो कर चुके हैं। हाँ, एक क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि अशोक का नाम अशोक किस पिलर तो तुहानू पता चलता है, किस इंस्क्रिप्शन तो पता चलता है? तो वह है मास्की, ठीक है। आ क्वेश्चन तुसी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्ता वंश का राजा है, गुप्ता डायनेस्टी का राजा। और ए चंद्रगुप्त टू या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम जाना जाता है। और ऐसे ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही 9 रतन तुहानू मिलणगे। और चंद्रगुप्त पहला जिहड़ा सीगा, ठीक है, ये फर्स्ट सी जिन्हें 319 या 320 दे विच की शुरू किया सी? गुप्ता एरा शुरू किया सीगा, ठीक है भी। तो इसने ही चंद्रगुप्त पहला ने की किया सी? लिच्छवी नाम दी स्टेट दी एक रानी सी जिसका नाम सी कुमारा देवी। तो कुमारा देवी दे नाल इसने मैरिज करवाई सी। और चंद्रगुप्त पहले ने ही जो क्वाइन इशू किए सी, वो क्वाइन इशू किए सी दिनार, जो कि गोल्ड क्वाइन होया करते सन, ठीक है। तो इन्नी डिटेल याद रखनी है। और गुप्ता वंश के फाउंडर किहनू कहांगे आपां? तो याद रखना इसके फाउंडर सी श्री गुप्त। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना है गुप्त वंश के फाउंडर कौन सीगे? वो सीगे श्री गुप्त। पुष्यमित्र सुंगा कौन से? क्वेश्चन पिछली बार आया सी, तो पिछला क्वेश्चन मैं ऐड किया है ताकि पुष्यमित्र सुंगा की थोड़ी डिटेल कर लीए। तो पुष्यमित्र सुंगा कौन सी? तो मौर्य दा साम्राज्य दा विनाश करने वाला जो सी पुष्यमित्र सुंगा सी। और पुष्यमित्र सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर मन्ने जाते हैं। तो सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर सी पुष्यमित्र सुंगा। और पुष्यमित्र सुंगा काफी पावरफुल सी क्योंकि इन्होंने अश्व मेदा यज्ञ करवाई सी। इन्होंने 2 यज्ञ करवाए और इन्होंने यज्ञों की जो पूजा करवाई सी तुसी याद रखना है पतंजलि ने, ठीक है। पूजा किने करवाई सी? पतंजलि ने। इस करके पुष्यमित्र सुंगा दे कॉन्टेंपरेरी भी मन्ने जाते हैं पतंजलि। और इसकी जानकारी कितों मिलती है कि पुष्यमित्र सुंगा ने जेडे सीगे वो यज्ञ करवाए सी? तो याद रखना है अयोध्या अभिलेख, जो धन दे दा अभिलेख है, क्योंकि धन दे अयोध्या का उस समय गवर्नर होया करता सी। तो इसने ही अभिलेख लिखवाया सी पुष्यमित्र सुंगा का। और इत्ते तो ही सानू जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सुंगा ने जेड़ा सीगा वो 2 यज्ञ जेड़े सीगे वो करवाए सीगे। काफी पावरफुल राजा सी पुष्यमित्र सुंगा। और इसने ही मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजे बृहदर्थ का जेड़ा सी वो कतल किया सीगा। और सुंग वंश ही जेड़ा सीगा उसके समय इंडिया दे विच ब्रह्मनिज्म या हिंदूइज्म जेड़ा सी वो डेवलप हुंदा है। और इसके समय ही इंडो ग्रीक अटैक होया सीगा। और क्वेश्चन आ जाता है कि भारत नूं इंडो ग्रीक दे हमलियां तो बचाने वाली केड़ी डायनेस्टी सी? तो वो सी पुष्यमित्र सुंगा डायनेस्टी, ठीक है। और सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर मैं आप गल कर चुके हैं पुष्यमित्र सुंगा। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। गुप्त काल दे विच प्रसिद्ध व्याकरणकार कौन सी? मतलब ग्रामर जो ग्रामर जिन्हों ने लिखी गुप्त काल दे विच वो प्रसिद्ध पर्सन कौन सीगे? तो उन्हों का नाम सीगा पन्नी, ठीक है। और इन्होंने जो अष्ट अध्याय लिखा सीगा तो ये तुसी याद रखना है। और इस दे नाल ही मिलता जुलता जो ग्रंथ है पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ां तुसी याद रखनी है। और गुप्त काल दे विच प्रसिद्ध व्याकरणकार कौन सीगे? तो वो सीगे पन्नी। ये चीज तुसी याद रखनी है। और उस तो बाद अगर आप गल करिए कि गुप्त काल दे विच 9 रतन होया करते सन, ठीक है, जिदे विच कालीदास हो गए, पन्नी हो गए, आर्यभट्ट हो गए। और उस तो बाद केड़े केड़े है? तो एक दा नाम है वरा मेहरा,
ठीक है, एक खंगोल विज्ञानी सीगे। उस तो बाद है धनवंतरी, और धनवंतरी जेडे सीगे चिकित्सक सीगे, डॉक्टर सीगे। उस तो बाद अमर सिंह राइटर सी, अमर सिंह, और इन्होंने ही जेड़ा सी वो शब्दकोश लिखिया सीगा। उस तो बाद आ गया अपने कोले कशंक पंख, तो ये ज्योतिषी सी। उस तो बाद होर कौन सी, हरिसैन नूं भी मन्निया जाता है, तो याद रखियो बहुत सारी किताबों च हरिसैन मैंशन नहीं हुंदा, लेकिन बिल्कुल हरिसैन इन्हां दे 9 रत्नां दे विचों जिहड़े सीगे एक मन्ने जाते सी। तो हरिसैन जो राइटर सी, और यही हरिसैन है जिन्हां ने प्रयाग प्रशिष्टि लिखी सीगी, याद रख लियो तुसीं, ठीक है। प्रयाग प्रशिष्टि चंपू काव्य स्टाइल दे विच जिहड़ी आ वो लिखी सी हरिसैन ने, तो राइटर सीगे ये। उस तो बाद शंकु जो वास्तुकार सीगे, ठीक है। तो इन्नी डिटेल फिलहाल याद रखनी है। और ह्यून सांग बारे तुहानू पता ही है, क्योंकि ह्यून सांग एक चीनी यात्री सी, लेकिन ये किसके दरबार दे विच आए सी, तो ये हर्ष वर्धन दे दरबार दे विच आए सी, जदों कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दे समय जिहड़ा सी वो आया सीगा फाइयान, ठीक है। तो इन्नी डिटेल फिलहाल याद रखनी है। इबन बतूता जो कि एक अफ्रीकन मोरक्को ट्रैवलर सीगे, ये किसदे दरबार दे विच रहिंदा सी, तो याद रखना है ये मुहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश दा राजा सी, जिसनूं पढ़िया लिखिया मूर्ख, पढ़िया लिखिया मूर्ख दे नाम नाल भी जिहड़ा सीगा वो जानिया जांदा सी। और इसे मुहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी कैपिटल जिहड़ी सी वो दिल्ली तो शिफ्ट कीती सी दौलताबाद, ठीक है। लेकिन बाद विच फिर इसनूं दौलताबाद तो दिल्ली शिफ्ट करनी पई। और इबन बतूता जिहड़े सी वो मुहम्मद बिन तुगलक दे समय जिहड़े सीगे वो रहिंदे सी। और इबन बतूता ने एक बुक लिखी सी जिसका नाम है रिहाला, ठीक है। बुक का नाम भी याद रखना है। और इबन बतूता ने इसे रिहाला दे विच लिखिया है कि मुहम्मद बिन तुगलक ने ही अपने फादर नूं, ठीक है, एक कॉन्स्पिरेंसी करके उसका जिहड़ा सी वो कतल कीता सीगा। तो ये भी तुसी याद रख सकते हो। और मुहम्मद बिन तुगलक ने ही जेड़ा सीगा, अगर काजी दी पोस्ट गल करा तो काजी दी पोस्ट बनाई सी, और काजी पहला जो काजी बनाया गया सी वो इबन बतूता नूं ही बनाया गया सी। और मुहम्मद बिन तुगलक ने अपना एक दूत बना के चाइना भेजा सी, किसनूं, वो भी इबन बतूता नूं ही जेड़ा सीगा वो भेजा सी। तो इन्नी डिटेल इबन बतूता बारे तुसी याद रख सकते हो। उस तो बाद है शेरशाह सूरी दे अधीन परगनावां नूं की बोलदे सी, जो परगना हुंदे सीगे वो की हुंदे सी। पहली गल तां शेरशाह सूरी काफी इंपॉर्टेंट है। और शेरशाह सूरी दा जेड़ा नाम सीगा, छोटा नाम या कह लो कि बचपन दा नाम, वो सी फरीद खान, ठीक है। और ये जो शेरशाह सूरी सी, उन्हां दे अधीन जो परगने हुंदे सी, उन्हां नूं प्रशासनिक इकाई या आपां कह लईए कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जेड़ा सीगा वो किया जांदा सीगा। तो शेरशाह सूरी जो सौर वंश दे, ठीक है, या सूर वंश दे या सौर वंश दे फाउंडर कह लो या उसके राजे कह लो, ठीक है। और शेरशाह सूरी ने दिल्ली ते जेड़ा कब्जा किया सी, वो किसनूं हरा के किया सी, तो हमायूं नूं जेड़ा सी वो हरा के कब्जा किया सी। और हमायूं दे नाल इन्हां ने दो जड़ियां सीगियां वो लड़ाइयां लड़ियां सीगियां। तो किहड़ियां किहड़ियां वो लड़ाइयां जड़ियां सीगियां वो लड़ियां सीगियां, तो एक सी चौसा दी लड़ाई, और ये जो चौसा की लड़ाई लड़ी सी 1539 दे विच लड़ी सी। और उस तो बाद कनौज की लड़ाई। और अगर मैं कनौज की लड़ाई की गल करा, और ऐसे ही लड़ाई नूं कहा जाता है बेलग्राम की लड़ाई, ये भी याद रखना है, बेलग्राम की लड़ाई। और ये हुई सी 1540 दे विच। और दोनों लड़ाइयां जिहड़े सी शेरशाह सूरी जित गया सी, और हमायूं जिहड़ा सी वो डिफीट हो गया सी। इस करके हमायूं दिल्ली छड्ड के चला जाता, और दिल्ली ते कब्जा हुंदा है शेरशाह सूरी दा। शेरशाह सूरी फरीद खान, और फरीद खान नूं ही शेर खान दी जो उपाधि दित्ती गई सी, किहदे वल्लों दित्ती गई सी, तो ये दित्ती गई सीगी बहार खान लोहानी दे वल्लों। और बहार खान लोहानी दा ही जेड़ा सीगा वो बॉडीगार्ड होया करदा सीगा फरीद खान, ओदा अंग रक्षक होया करदा सीगा फरीद खान, ठीक है। जदों एक यंग शेर नूं डिफीट किया जाता है फरीद खान वल्लों, उही स्टोरी दे तहत जेड़ा सी बहार खान लोहानी ने फरीद खान नूं शेर खान दी जेड़ी सीगी वो उपाधि दित्ती सीगी। तो ये चीज तुसी याद रखनी हैगी है। उस तो बाद फरीद खान ने या शेरशाह सूरी ने की कीता सी, तो शेरशाह सूरी ने
ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟਰੰਕ ਰੋਡ GT ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟਰੰਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਨੇ, ठीक है। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने नाम रखा सी GT रोड, पहला ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ। और ਇਹ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, तो ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। तो ये चीज तुसी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। और शेरशाह सूरी ने रुपया नाम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। और शेरशाह सूरी ने ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋ ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ। तो इन्नी डिटेल ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। क्वेश्चन ਜ਼ਿਆਦਾ इंपॉर्टेंट ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ क्वेश्चन ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, तो याद रखियो फरीद खान। नेक्स्ट चलते हैं, अंगीकुल दंत कथा संबंधित है। तो अंगीकुल दंत कथा संबंधित है, पिछली बारी भी क्वेश्चन आया तो राजपूतां नाल ये संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इन्ना की ही बनता है। तो इसकी अगर कोई डिटेल किसी को बहुत ज्यादा पता है तो प्लीज वो कमेंट करके इसकी पूरी डिटेल जी है वो शेयर कर सकता है। नैक्सट चलते हैं, और अगर आप गल करिए कुशाना की, तो कुशाना के फाउंडर याद रख सकते हो तुसी, ठीक है। कुशाना के फाउंडर से कुजला कैटफिसिस, और कुशाना का जो इंपॉर्टेंट राजा सी उसी कनिष्क, और कनिष्क ने ही 78 AD दे विच जिहड़ा सीगा ओ सक एरा शुरू किया सीगा, ठीक है। और कनिष्क ने ही जिहड़ी सीगी बुद्धिस्ट दी 4th काउंसिल भी जिहड़ी सीगी ओ करवाई सीगी, ठीक है। तो इन्नी डिटेल फिलहाल इस क्वेश्चन की याद रखो। भारत विच स्थाई बंदोबस्त किस दे समय शुरू होया? देखो स्थाई बंदोबस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टर कैडर च 2 बारी पूछा गया सीगा और बच्चे गलत इस करके करे आंदे क्योंकि स्थाई बंदोबस्त नूं ही परमानेंट सैटलमेंट बोलिया जाता है और इसे नूं ही जमींदारी प्रथा भी बोलिया जाता है, ठीक है। और ये किसके समय आई सी? तो ये आई सी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, और 1793 दे विच ये आई सीगी। और इस दे विच की सीगा, और इस दे विच ये सीगा कि जो टैक्स सीगा वो 1/11वां हिस्सा आई थिंक लिता जांदा सीगा, 1/11वां हिस्सा जिहड़ा सीगा वो लिता जांदा सी। मतलब अगर आप ये गल करिए, देख लो 10वां कि 11वां हिस्सा हुंदा है। अगर मैं गल करा कि ये जो टैक्स हुंदा सी राजे टैक्स कलैक्ट करते सी, मान लो एक राजे ने 11 रुपए टैक्स कलैक्ट किया और जिहदे विचों 10 रुपए अंग्रेज लै जांदे सी और 1 रुपया जिहड़ा सी वो राजे कोले रह जाएगा। तो इस तरह का एक टैक्स जिहड़ा सी वो लाया जांदा सी जिहनूं जमींदारी प्रथा या स्थाई बंदोबस्त के नाम नाल जाणिया जांदा सीगा। कॉर्नवालिस के समय की कुछ होया? तो देखो कॉर्नवालिस के समय एक तां सी जो सिविल सर्विस की प्रीख्या शुरू हुई, लेकिन ये सिविल सर्विस की प्रीख्या इंडिया में नहीं बल्कि ये लंडन दे विच प्रीख्या हुंदी सीगी, ठीक है। ये तुसी याद रखना है। और उस समय उम्र सीगी 21 साल, ठीक है। 21 साल का बच्चा जिहड़ा 21 साल तो ज़्यादा बच्चा जिहड़ा प्रीख्या जिहड़ा नहीं दे सकदा सीगा। उस तो बाद कॉर्नवालिस के समय ही एक ट्रीटी हुंदी हैगी है और ये ट्रीटी टीपू सुल्तान दे नाल होई सीगी और इस ट्रीटी का नाम है श्रीरंगापट्टनम की ट्रीटी, ठीक है। तो ये ट्रीटी बारे भी तुसी याद रखना कि श्री रंगापट्टनम की जी ट्रीटी हुई सी, और ये ट्रीटी कदों हुई सी? तो ये भी अगर आप गल करिए तो 18 मार्च 1792 दे विच जिहड़ी सीगी ये ट्रीटी हुंदी है। लॉर्ड क्लाइव की गल करिए तो ये फर्स्ट गवर्नर सीगे, ठीक है। और इन्हां दे समय ही जिहड़ी सीगी वो इलाहाबाद की संधि हुंदी है, ठीक है। और इन्हां दे समय ही जो सीगा वो 1700, ठीक है, 1757 का जिहड़ा सीगा वो प्लासी का युद्ध होया सीगा, जदों कि बक्सर का युद्ध होया सी वो होया सी 1764 दे विच। हालांकि बक्सर के युद्ध के समय जो अंग्रेज अधिकारी सी वो सीगा हैक्टर मुनरो, लेकिन उस तो बाद 1765 दे विच लॉर्ड क्लाइव वापस आ गया सी और इसने ही ड्यूल गवर्नमेंट बंगाल दे विच जिहड़ी सीगी वो शुरू कीती सीगी। और वॉन हेस्टिंग की गल करिए तो इस समय रेगुलेटिंग एक्ट आंदा हैगा,
और ये रेगुलेटिंग 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ और ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਾਰਡ ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਬੰਗਾਲ ਗਜਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, तो ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਫ हैदराबाद ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। तो ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। तो ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? तो ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ हैदर अली। ठीक है, तो हैदर अली ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो याद रखियो ਇਹ ਸਿਰਾਜੁद्दौला ठीक है ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ। तो ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਯੁੱਧ ਹੈ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ। ठीक है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ठीक है मतलब कह लो कि पलासी ਦਾ ਜੋ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਔਰ ਇਹ ਅਲੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 9 ਫਰਵਰੀ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਾਜੁद्दौला ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1757 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1764 ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਕਸਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? तो ਬਕਸਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ। ठीक है, और इलाहाबाद ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ 1764 ਵਿੱਚ ਔਰ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਰੌਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ और जो दूसरी संधि सीगी वो संधि रॉबर्ट क्लाइव ਅਤੇ ਸਜਾਉ-ਦੌਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ठीक है, तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी फिलहाल याद रखनी है। अबुल फजल किसदे दरबार दे विच सी? देखो अबुल फजल 9 रत्ना दे विचों एक सीगे और 9 रत्ना दे विचों एक सीगे किदे? तो अकबर दे दरबार विच। तो अकबर दे दरबार विच 9 रत्न सीगे और इन्हां 9 रत्ना दे विचों ही एक सीगे कौन? अबुल फजल। और अबुल फजल ने ही लिखी है आईने अकबरी। ठीक है, ये तुसी याद रखना है कि आईने अकबरी जेड़ी है किसने लिखी है? तो ये लिखी है अबुल फजल ने। और 9 रत्ना दे विचों तुहानू पता ही है मान सिंह, बीरबल। बीरबल दा जो रियल नेम सी उसी महेश दत्त। उस तो बाद तानसेन और तानसेन दा नाम रियल नाम तुसी मैनू दसोगे कि इसका जो रियल नाम सी वो की सी। फिर उस तो बाद सीगे अब्दुल रहीम खाने खाना। फिर उस तो बाद सीगे फैजी, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीजुद्दीन, ठीक है, जिन्हें मैंने याद सी मैं तुहानू दसते। ठीक है, तो 9 रतन सीगे ये याद रखने। और अकबर दे दरबार दे विच कौन कौन आया सी? तो अकबर दे दरबार दे विच आए सी जॉन मिल्डन हेल और दूसरे आए सीगे रोलफ रोलफिच। ठीक है, तो
तो ये चीज तुसी याद रखनी है, ठीक है। और अकबर ने तुहानू पता ही एक नवा धर्म शुरू किया सीगा, ठीक है, दीने इलाही अकबर ने ही जेड़ा सीगा ओह फतेहपुर सिकरी दे विच बुलंद दरवाजा बनाया। अकबर ने ही जेड़ा सीगा ओह एक धर्म दी जो डिस्कशन हुंदी सीगी, ठीक है, उस दे लई भी एक जेड़ा सीगा कॉन्सैप्ट शुरू किया सीगा इबादत खाना, ठीक है। तो इन्होंने इबादत खाना, अकबर ने इबादत खाना खोलिया फतेहपुर सिकरी दे विच, और अकबर ने ही जेड़ा सी बुलंद दरवाजा बनाया सी। और अगर पुछ लें बुलंद दरवाजा किस राज की जित की खुशी विच बनाया गया सी, तो गुजरात की जिहड़ी सीगी वो जित की खुशी दे विच बनाया सीगा, ठीक है। तो इन्नी डिटेल फिलहाल तुसी अकबर की जिहड़ी हैगी वो याद रखनी। और अकबर जिहड़ा सी वो 11 साल की उम्र दे विच जिहड़ा सीगा वो राजा बनिया सीगा। और ये राज तिलक होया अकबर दा वो गुरदासपुर दे कलानौर दे विचों, कलानौर तो जिहड़ा सी ओह कीता गया सी। और अकबर दा जो सरप्रस्त सी उसी बैरम खान, ठीक है। तो इन्नी डिटेल फिलहाल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। कलकत्ता बॉम्बे ते मद्रास यूनिवर्सिटियां स्थापित हुई सन, तो कदों हुई सन, तो 1857 दे समय जिहड़ियां सीगियां यह यूनिवर्सिटियां जिहड़ियां सीगियां वो बनाईयां गईयां सी। एक्चुअल दे विच लॉर्ड कैनिंग दे समय बनाई गई सी, और लॉर्ड कैनिंग उस समय का वाइसराय, ठीक है। तो फर्स्ट वाइसराय, तो उस दे समय कलकत्ता बॉम्बे मद्रास दे विच 3 यूनिवर्सिटियां की स्थापना हुई सी। और यह वुड डिस्पैच के तहत दे समय वुड डिस्पैच दे अंडर जो एक एक्ट आया सी वुड डिस्पैच, हायर एजुकेशन दा एक एक्ट सी। क्वेश्चन तुहानू आंदा है कि वुड डिस्पैच का विषय की है हायर एजुकेशन, और इसे दे ही अंडर कलकत्ता बंबे मद्रास यूनिवर्सिटियां बनिया सी। और वुड डिस्पैच किदे समय आया सी, ये डलहौजी दे समय आया सी। तो ये थोड़ा याद रखना है कि ये किदे समय आया सी, ये डलहौजी दे समय आया सी। और कदों आया सी, 1856 च आया सी। मतलब एक्ट 1856 च आया, लेकिन यूनिवर्सिटियां 1857 दे विच बनाई गई सी। और लॉर्ड कैनिंग दे समय ही जिहड़ा सीगा इंडिया दा पहला बजट, मतलब पूरे इंडिया का जिहड़ा फर्स्ट बजट जिहड़ा सी वो भी पेश किया गया सीगा। और लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद दे विच आई थिंक मिंटो हाल सीगा शायद, तो मिंटो हाल दे विच तुसीं मैनूं दस्सिओ कि मिंटो हाल ही सी या नहीं। तो मिंटो हाल दे विच लॉर्ड कैनिंग ने एक लैटर पढ़िया सीगा, मतलब जिसनूं तुसीं महारानी दा घोषणा पत्र बोलदे हो, ठीक है। तो महारानी दा घोषणा पत्र जिहड़ा सीगा वो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद विच पढ़िया सीगा। ये भी तुसीं याद रखना जिथे महारानी ने गुड गवर्नेंस की गल की सीगी, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस का कॉन्सैप्ट लैके आया सी लॉर्ड कैनिंग महारानी विक्टोरिया दे समय, ठीक है। तो फिलहाल इन्नी डिटेल तुसी इस क्वेश्चन की याद रखनी है। और 1861 का एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1861 के एक्ट के समय हाई कोर्ट दी स्थापनावां होईयां सी कलकत्ता बॉम्बे मद्रास दे विच 1862 दे विच। तो भी थोड़ा जिहा याद रख लो। नैक्सट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सैशन कित्थे होया। तो देखो इंडियन नैशनल कांग्रेस, देखो इंडियन नैशनल कांग्रेस दे अगर मैं फाउंडर की गल करा तो ये सीगे A.O. ह्यूम। और अगर आप इसके प्रेसिडेंट की गल करिए तो इसके प्रेसिडेंट कौन सीगे, तो वो सी W.C. बैनर्जी पहले, ठीक है। जो पहले प्रेसिडेंट सी वो सी W.C. बैनर्जी, ठीक है। और ये जो फर्स्ट मीटिंग हुई सी ये कित्थे हुई सीगी, तो ये हुई सीगी अपने कोले बॉम्बे दे विच, ठीक है। और बॉम्बे च कित्थे हुई सीगी, तो गोकुल दास, तेजपाल संस्कृत कॉलेज दे विच हुई सीगी। तो एक्चुअल दे विच पूना दे विच होनी सी, लेकिन पूना दे विच हैजा फैलन कारण ये जिहड़ी मीटिंग सीगी पहली मीटिंग है बॉम्बे दे विच हुई सी। 72 मैंबरां ने इस मीटिंग दे विच फर्स्ट मीटिंग दे विच पार्टिसिपेट जिहड़ा सीगा वो कीता सीगा, ठीक है। और उस तो बाद अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों की अगर मैं गल करा तो तुसी याद रख सकते हो कि फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन सी, W.C. बैनर्जी। अगर पूछ लें कि फर्स्ट वोमेन, जो फर्स्ट वोमेन प्रेजिडेंट कौन सी, तो वो सी एनी बेसेंट। और अगर पूछ लें फर्स्ट इंडियन वोमेन कौन सी, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वोमेन वो सी सरोजनी नायडू। और अगर पूछ लें फर्स्ट जो अंग्रेज प्रेसिडेंट बने सी वो कौन बने सीगे, तो वो बने सी जॉर्ज जूल। और अगर पूछ लें फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने सी, वो सी बदरुद्दीन तायब जी। तो ये कुछ क्वेश्चन है, बहुत सौखा टॉपिक है, तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ आउंदा ही होएगा। तो इंडियन नैशनल कांग्रेस, और इंडियन नैशनल कांग्रेस की स्थापना के समय अगर तुहानू पूछ लिया जाए कि वाइसराय या गवर्नर जनरल कौन सी, तो वो सीगे अपने कोले लॉर्ड डफरिन,
ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਡਫਰਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੂਬਹੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਪੌਪ ਦੀ ਸੀਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੌਪ ਦੀ ਜੋ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ।